कमल तमतमाया हुआ अपने घर की ओर निकल पड़ा था। एन हाँ, चिमन के हाथ में वह वल्लरी के ही हाथ का धागा था, क्योंकि वह धागा पंडित जी ने शादी में मेरे सामने बांधा था। कमल बेटा, कहाँ चले जाता है सुबह सुबह? रात में भी बहू तेरा इंतजार करते करते सो गई थी। माँ की बातों को सुनकर कमल सीधे वल्लरी के कमरे की ओर बढ़ गया। आज तुम्हारी कलाई कुछ सुनी सुनी सी लग रही है। पंडित जी वाला धागा कहाँ गया वल्लरी? $6,660। कमल के सवाल को सुन वल्लरी पूरी तरह से हर उठी थी। उसके चेहरे पर चंद पसीने की बूंदें उतर आई थी। ये तुम्हारी धड़कनें इतनी तेज क्यों चलने लगी वल्लरी? ये पसीना क्यों आ रहा तुम्हें? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? नहीं, ना, नहीं, मैं क्यों घबराऊंगी? मैंने कब पूछा कि क्यों घबरा रही हो? मैं तो पूछ रहा कि क्या तबीयत ठीक है तुम्हारी? मेरी तरफ देखो वल्लरी, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। मुझे पता है तुम अब किसी की कातिल नहीं हो सकती, और एक नर भक्षण करने वाली तो कभी नहीं। फॉल्स। कमल बट बाहर जमींदार जी का एक नौकर आया है। वह बहुत घबराया हुआ लग रहा है। TH कमल भैया, आपको जमींदार साहब ने जल्द बुलाया है। वो नारायण, आप जल्दी चलिए। माँ आया। नेक्स्ट 11 फॉल। कमल, इस नमक हराम नारायण ने मेरे साथ गद्दारी की है और हमारे पूरे गांव को मौत के गर्त में धकेल दिया। ट्रू, आखिर हुआ क्या है? इस नारायण ने वह मूर्ति नदी में प्रवाहित ही नहीं की, बल्कि उसे अपने पास अपने घर ले आया। क्या अभी कहाँ है वो मूर्ति? फॉल्स। राव ये कहता है कि इसने वो मूर्ति घर के पीछे जमीन में गाड़ रखी थी, पर मूर्ति वहां नहीं है। अब वो MENAMAN बाइबल। वो मूर्ति किसी ने चुरा ली है। दिनू कहाँ है फिर? और ये कहता है कि मूर्ति को चुराने का शक इसे उस दिनू पर है। ओह, दिन तो गायब है भैया। मैंने पूरा गांव छान मारा, पर उसका कहीं कोई पता नहीं। कहीं रंजीत के समान दिनू को भी तो उसने मुझे वल्लरी से पूरा रहस्य जानना होगा। जमींदार साहब, इतना जान लीजिए कि अभी बला टली नहीं है। मौत एक बार फिर हमारे गांव में दस्तक दे चुकी है। हाँ कमल, मैं जल्द ही उस दिनू का पता लगवाता हूँ। मूर्ति के गुम हो जाने के कारण कमल के चेहरे पर गंभीर परेशानी के भाव देखे जा सकते थे। वह तेजी से वल्लरी से मिलकर सब कुछ जान लेना चाहता था। एक फॉल्स। मुझे पता है वल्लरी कि तुमने मुझे अपने बारे में सब कुछ बता दिया है। एक पर अभी भी कुछ ऐसा है जो तुमने मुझे अभी तक नहीं बताया। वल्लरी, मैं अब गांव की एक भी जान दांव पर नहीं लगा सकता। जो कुछ भी कमल मैं तुमसे मुझे बताओ, तुम्हारे हाथ का वह धागा कल रात उस चिमन के हाथ में कैसे गया?
कुछ भी नहीं छिपाऊंगी। कल रात जब तुम्हें घर आने में देरी हो गई थी, मैं घर के आंगन में खड़ी तुम्हारा इंतजार कर रही थी। चूंकि गांव के भयानक माहौल के कारण रात में घर से कोई नहीं निकलता, मैंने देखा जी 0। मैंने देखा एक लंबा काला साया पायलों की छन छन की आवाज करते हुए गांव की गलियों में भटक रहा था। फॉल्स। मैंने उसका पीछा किया क्योंकि मुझे गया था कि वो वही है। एहसास हो एक वो साया कुछ दूर चलकर रुक गया और फिर मेरी तरफ बढ़ने लगा। और फिर मुझे पता था कि तुम मेरी उपस्थिति समझ जाओगी। अब समय आ गया है कि तुम्हारी वजह से जो यातनाएं मैंने भोगी है उसका प्रतिफल तुम्हें मिल जाए। फॉल्स। अब बेहतर होगा वल्लरी कि तुम सहर्ष मेरे अंदर समा जाओ, वरना इस गांव को शमशान बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। तुम ये गलत कर रही हो। संजी नसों को मारना समस्या का स्वर्ग में हुई उस दुखद घटना के कारण तुम मुझसे अलग हो गई, जबकि हम एक ही आत्मा के 2 हिस्से हैं। हम दोनों शांतिपूर्ण साथ साथ रह सकते हैं। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की पर वो समझने के लिए तैयार ही नहीं थी और फिर वही हुआ। धीरे धीरे उसका शरीर, नाखून, दांत सब खूंखार रूप में बदल रहे थे और उसके बाद आगे बढ़े सांवरी का तांडव। स्वर्ग की चुड़ैल। स्वर्ग की चुड़ैल। स्टोरी पीयूष जैन, एडिटर एंड स्क्रिप्ट तरुण डहरवाल, स्टोरी बोर्ड ड्यूड, स्केच एंड ग्रंथ तुरियम, संकेत विश्वकर्मा कलर, लेटरिंग संकेत विश्व। ऐप अपडेट करें और पाएं नए फीचर्स। अब कॉमिक्स प्लस के साथ आप बेफिक्री से और बिना किसी इंतजार के अपने मनपसंद कॉमिक्स पढ़ सकते हैं। अभी सब्सक्राइब करें कॉमिक्स प्लस।